गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी 2023 प्री टेस्ट आधुनिक भारत एंड करंट अफेयर्स जुलाई 2022 का। चलो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक नीति के संदर्भ में अधोमुखी निस्संदेह सिद्धांत यानी कि क्या होता है ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का उद्देश्य क्या है। इसका हम पहला इसका ऑप्शन होगा, उच्च तथा मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने में धन व्यय किया जाए ताकि वे शिक्षा और आधुनिक विचारों को जनता के बीच प्रसारित करें। ऑप्शन बी है, जनता के लिए स्थानीय सामग्री और भाषाओं के साथ धार्मिक तर्ज पर प्राच्य शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निधियों के माध्यम से संपूर्ण जनता को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करना। ऑप्शन डी है, महिला शिक्षा का समर्थन करना ताकि वे अपने परिवारों में आधुनिक विचारों और शिक्षा का प्रसार कर सकें। तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ए, उच्च तथा मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने में धन व्यय किया जाए ताकि वे शिक्षा और आधुनिक विचारों को जनता के बीच प्रसारित कर सकें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये जुलाई 2022 करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन एक है, वीपीएन इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित करने के लिए एक एन्क्रिप्शन उपकरण होता है। ऑप्शन सेकंड है इसका, वीपीएन सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता के डेटा को 6 माह से अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन भारत में वीपीएन सेवाओं के साइबर सुरक्षा निर्देशों के लिए नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कथनों में से कौन से या सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, एक और तीन। एक क्या है? वीपीएन इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित करने के लिए ये एक एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड कनेक्शन है। ये उपयोगकर्ताओं को उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आईपी एड्रेस, भौगोलिक स्थिति की छिपाने की सहायता करता है। CERT इन साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के मामले में वीपीएन सेवा प्रदाताओं हेतु दिशा निर्देश जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। अतः इसका आंसर एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन 2 है, इसने ब्रिटिश भारत हेतु डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यस से सही हैं या हैं? तो बताइए गैस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 नवंबर 1858 को जारी महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इस उद्घोषणा के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त हुई। ऑप्शन 2, भारतीय राज्यों द्वारा अब ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान किया जाना था। ऑप्शन 3, उद्घोषणा में सभी भारतीयों के नस्ल या पंथ पर विचार किए बिना सरकारी सेवाओं के
सरकारी सेवाओं में सामान्य अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अतः इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 5, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आंदोलन की घोषणा के लिए क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारणों में से एक थी। 2, आंदोलन के तहत ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों के लोगों से कार्रवाई का आह्वान किया गया। 3, इस आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। अतः इसका आंसर ए है, केवल 1 और 2 सही हैं।